सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी भी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को साईं बाबा का रहस्यमय अपने शिष्यों का कैसे कल्याण करते हैं, अपने जो भक्त हैं भक्तों का कल्याण कैसे करते हैं, आज इस ब्लॉग में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि बाबा एक चमत्कार के रूप में आपका कल्याण करते हैं, एक रहस्य के रूप में। बाबा की जितनी भी घटनाएं आप पढ़ेंगे, बाबा डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं, आपके साथ वो कोरिलेट होता रहेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप बाबा की कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो बाबा क्या करते हैं कि उससे संबंधित चीज़ें आपके साथ घटना करने लगते हैं। मैं एक आपको कहानी बताऊं, इसी साईं सच्चरित्र की घटना कि साईं सच्चरित्र में आप पढ़ेंगे इसी किताब में, जो मेरा तो पूरा जीवन है ये किताब, और आपको भी मैं यही कहूँगा कि आधार बना लीजिए, और सब कुछ लीलाओं में ही छुपा है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि साईं बाबा कहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं इस संसार में, उसका कर्ता भी मैं हूँ, उसका नाश करने वाला भी मैं हूँ, उसका सृजन करता भी मैं हूँ। तो साईं बाबा तो त्रिकालदर्शी थे, और साईं बाबा बाल्य अवस्था से ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी। और साईं बाबा की जो शिक्षाएं थी, साईं बाबा हमेशा इनडायरेक्ट रूप से आपको शिक्षा देते थे। जैसे आपको याद होगा कि एक ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए व्यापारी जो समस्त चीज़ें कमा चुका था, गाड़ी घोड़ा धन दौलत सब कुछ उसके पास था, वो बाबा के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए आया, और उसके अंदर अहंकार व्याप्त था। तो बाबा ने उसको कैसे ब्रह्म ज्ञान दिया, आप समझिए। बाबा ने सबसे पहले तो किया क्या, जब वो व्यापारी आया तो बाबा ने उसका हार्ट वेलकम किया। और बाबा ने जब वेलकम किया तो व्यापारी ने बोला, वहाँ पे बाबा का चरण छूने के बाद, प्रणाम करने के बाद, अभिवादन करने के बाद, कि प्रभु मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान लेने आया हूँ। तो साईं बाबा ने क्या कहा, देखिए साईं बाबा की सहृदयता। बाबा ने कहा कि आप ज्ञान लेने आए हो, ब्रह्म ज्ञान लेने, यहाँ तो लोग भौतिकता वाली वस्तुएं मांगने आते हैं, भौतिक चीज़ें मांगने आते हैं, सांसारिक चीज़ें मांगने आते हैं। आप तो मेरे लिए धन्य मैं हुआ कि आप इतनी ज्ञान लेने आए हो। और उसके अंदर, व्यापारी के अंदर मद और अहंकार भरा था। बाबा ने क्या कहा, व्यापारी ने कहा बहुत थक कर मैं आया, और इतनी दूर से श्रम करके। बाबा ने कहा हाँ, आप आए तो दूर से हैं और थके भी होंगे। बाबा ने उसको अपने पास बैठाया और उसका परीक्षण शुरू कर दिया। बाबा ने एक बच्चे को बुलाया और कहा कि जाओ नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपये उधार मांग लाओ। बाबा ने देखिए कैसे उसकी परीक्षा लेना शुरू किया। वो बच्चा गया नंदू मारवाड़ी के घर। उस समय उसकी दुकान बंद थी, और बंद थी, वो बाबा तो जानते थे कि दुकान बंद होगी, लेकिन वहाँ से जब लौट के आया कि कहा कि बाबा नंदू मारवाड़ी की दुकान तो बंद है। बाबा ने कहा अच्छा जाओ दूसरे के यहाँ चले जाओ, उसके यहाँ से 5 रुपये लेके आओ उधार मांग के। अब आप सोचिए कि लाखों रुपए अपने टेट में रखे हुए ये सेठ बैठे हैं, 5 रुपये उन्होंने नहीं सोचा कि मैं, बाबा तो उधार मांग रहे हैं और मैं दे दूं। तो वो व्यग्र होने लगे कि मुझे निकलना भी है, मेरा समय ज़्यादा हो रहा है, मुझे वहाँ अपने गंतव्य स्थान तक फिर लौटना है। व्यापारी। उसके बाद बाबा ने कहा आप उतावले ना हो, आप रुकें, और ब्रह्म ज्ञान तो मैं दूंगा ही, मैं कोई चीज़ उधार नहीं रखता, मैं नगद में देता हूँ। बाबा ने इतना भी हिंट किया। अंत में वो कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, मैं चलूँ। तो बाबा ने कहा कि अभी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, मैं बताता हूँ। 5 चीज़ों का आपको त्याग करना है, जिसमें से 5 प्राण पहला, दूसरा 5 इंद्रियां, तीसरा मन, चौथा आपको बुद्धि, 5वां अहंकार। इन चीज़ों का त्याग उन्होंने बताया, और बताया कि जब इन चीज़ों का आप त्याग कर दोगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। 5 प्राण, 5 इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इतनी चीज़ आपको त्याग करना है।
और ये चीज़ें जब आप त्याग करोगे तो ब्रह्म ज्ञान तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, और यही ब्रह्म ज्ञान है। और बाबा ने उन सेठ को ऐसे ब्रह्म तत्व ज्ञान का परिचय कराया कि उनकी ज्ञान चक्षुएं खुल गईं। तो कहने का यहाँ मकसद मेरा ये है कि हम आप जो उपाय करते हैं, डेली यही कहते हैं। बहुत सारे साईं भक्त ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता उनके अंदर श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है, लेकिन उनके अंदर उतावलापन है। बाबा ने यही चीज़ कहा है कि उतावलापन मत रखिए। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो भी बंदा शिरडी में जाता था वो बाबा की आज्ञा होती है तभी वो शिरडी पहुंचता है। साईं भक्त ये जान लें, बाबा की जब आज्ञा होती तभी वो शिरडी पहुंचता है, और बाबा की जब ही आज्ञा होती तो शिरडी से वो फिर प्रस्थान करता है घर के लिए। अगर बाबा चाहते हैं एक दिन रोकना तो एक दिन रुकोगे, नहीं तो वहाँ 10 दिन रोकना चाहें 10 दिन आपको रुकना ही पड़ेगा। जब बाबा वहाँ पे सशरीर थे तब भी ऐसी ही घटना थी। कोते पाटिल जो थे, तात्या कोते पाटिल जो है, वो इसी प्रकार से वहाँ बाजार जा रहे थे, कोपर गांव, और उन्होंने बाबा ने, मैं एक छोटी सी वाकया बताऊं जो साईं सचरित में वर्णन है लीला में, कि तात्या कोते पाटिल वो जा रहे थे और बाबा से आज्ञा लिया, तो बाबा ने कहा उतावले ना हो, आराम से बाजार जाना। लेकिन वो क्या किए कि नहीं मैं जाऊंगा, वो चले गए। हुआ क्या कि वहाँ एक गांव कोई था, वहाँ पे जैसे ही उनका वो पहले रथ चलता था एक का, जिसको बोलते तागा, तो तागे में बैठे थे, अचानक एक घोड़े के पीठ में मोच आ गया और वो बैठ गया, और उनका वहाँ एक एक्सीडेंट टाइप का हुआ जहाँ पर उनको काफ़ी चोटें आई। अंत में कोपर गांव वहाँ हॉस्पिटल में उनका इलाज भी हुआ और वो घर चले आए। तो बाबा की जो आज्ञा का निरादर करके या आज्ञा की अवहेलना करके कहीं चला जाता था, उसको दिक्कतें हो जाती थी। इसीलिए कोशिश भी करना चाहिए, जब भी शिरडी आप जाते हो तो बाबा से आज्ञा लेकर के दर्शन करने के बाद फिर आप प्रस्थान करिए घर। ऐसा ही लोग करते भी हैं, मैं खुद करता हूँ। तो होता क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि बाबा जब चाहेंगे वो चीज़ पूरी ही होनी है। आप कितना भी उपाय करिए, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। बाबा अपने सभी भक्तों को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आपके पास होते हैं। मैं एकदम बता दूं, इस कलयुग में कोई संत अगर है तो बाबा ही हैं, जो उन्होंने 11 वचन में भी कहा है। एक लाइन में बता दूं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा ने तो ये बात कहा है कि मेरी अनुभूति करिए। और 11 वचन तो आप जानते होंगे, मैं जल्दी से भी बता दूं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनन, मेरी शरण तजले नान। तो ये साईं बाबा का 11 वचन था, और 11 वचन में बाबा ने सब कुछ बता दिया है। शपथ के साथ ये 11 वचन है। और हेमाड पंथ जी ने साईं सचरित की जो साईं लीलाएं लिखी, वो बाबा की आज्ञा से लिखी गई हैं। एक एक लीला बाबा की आज्ञा से लिखी गई है। और ये समझ के चलिए कि इन चीज़ों को पढ़ना, और पढ़ने के बाद जो मैं ज्ञान आप लोगों को जो डेली एक ब्लॉग देता हूँ, इसी साईं सच्चरित्र का एक छोटा छोटा उपाय देता हूँ कि आपका मन पूजा में लगे, आपका मन इधर उधर ना भटके, आपका जीवन सुगम हो। छोटा छोटा उपाय, छोटी छोटी चीज़ें जो साईं नाम के साथ उपाय किया जाता है, उस उपाय का टोटल परिणाम फल मिलता ही मिलता है। और मेरा सब उपाय साईं बाबा को ही समर्पित होता है। मैं साईं बाबा को अपना जीवन भी समर्पित कर चुका हूँ। आपसे भी यही कहूँगा कि घमंड मद त्याग कर और साईं के श्री चरणों में लग जाइए, और देखिएगा जीवन उस मुकाम पर होगा जो आपने कभी सपना सोचा होगा, सजोया होगा। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर हम चल रहे हैं, उस भावना में आपका आशीर्वाद जरूरी है।
इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, साईं परिवार को जोड़िए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।